वबरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, आज का बयान है कुर्बानी के हवाले से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा से फरमाया, ए फातिमा उठो, अपनी कुर्बानी की जगह पर आओ। जब कुर्बानी करनी थी कहा कि तुम आओ और देखो गवाह रहो तुम कुर्बानी के। उन्होंने पूछा, क्यों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले मौला गुनाहों को माफ करता है। सुभान अल्लाह, तुम्हारे गुनाह माफ किए जाते हैं। तो हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ अहले बैत के लिए है या सारे मुसलमानों के लिए? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, मेरे घर वालों के लिए खास है और तमाम मोमिनीन के लिए आम है, सब के लिए सवाब है। सुभान अल्लाह, कि तुम अपने जानवर को ज़बह कर रहे हो तो फिर उसके खून के कतरे ज़मीन पर गिरने से पहले तुम्हारे साबिकाए गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब कुरान करीम की आयत की तरफ भी अगर आप आए तो 17वें पारे में सूरतुल हज में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता है। ये गोश्त और खून नहीं पहुंचता है, बल्कि उस जानवर को ज़बह करते वक्त जो तुम्हारी नीयत है वो अल्लाह को मालूम है, उसी पर तुम्हें अज्र व सवाब है कि तुम किस लिए काट रहे हो। क्या खाने के लिए काट रहे हो, या गोश्त छुपाने के लिए काट रहे हो, या अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए काट रहे हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए? प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, आप सोचते होंगे कि एक जानवर को ज़बह करके अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है, कैसे करीब होता है? एक जानवर को काटने से मेरे अजीजों, ये भी मेरे रब का एहसान है। क्या है जानते हैं? दर हकीकत कुर्बानी तो अपने जान की होनी चाहिए थी। दर हकीकत कुर्बानी तो अपने जान की होनी चाहिए थी। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो तुमसे ये फरमाता, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मांगा, उसने अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए इब्राहिम, अपने बेटे को ज़बह करो। हुक्म तो ये हो सकता था कि उम्मत मुस्तफ़ा के मुसलमानों, तुम इतने साल जियो, 25 साल की उम्र हो गई है तो तुम आओ अपनी गर्दन दे दो, 40 साल की उम्र हो गई है तो आओ कुर्बान हो जाओ, अपने आप को कटवा दो। कहीं ये हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि हकीकी कुर्बानी जो है वो अपने जान की थी। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के लिए दुम्बा भेजा जन्नत से, वो तो सिर्फ उनका इम्तिहान था। इस्माइल अलैहिस्सलाम को काटा तो नहीं गया, उनके बदले में बकरा काटा गया। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया, अब उम्मत मुस्तफ़ा के लिए तुम काटोगे अपना बकरा या जानवर, लेकिन मौला तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारी खुद की कुर्बानी समझी जाएंगी, खुद की कुर्बानी समझी जाएंगी। सुभान अल्लाह, तुमने खुद कुर्बान किया है। और ये तसव्वुर कब आता है जानते हैं? आप कुर्बानी का जो असल मफहूम है आप जानिए। अब कुर्बानी का जो असल मफहूम है, जाहिर सी बात है अब के ज़माने में थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे अब हिस्सों वाली कुर्बानी लेते हैं, हमारा बैल बकरा कहाँ कटा हमें पता ही नहीं चलता है। असल जो कुर्बानी होती थी हमारे अपने पाले हुए जानवरों की होती थी, या ज़बह करने से कुछ हफ्तों पहले लाए हुए जानवरों की होती थी। और अगर तुम कुर्बानी का जानवर लाते हो तो उसके आदाब में तुम उसे अपने हाथों से खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, उसको सजा करके रखो, उससे मोहब्बत करो। हत्ता कि कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने फरमाया कि तमाम जानवरों से उसे अलग निशानी डाल के रखो। अब पहले के दौर के लोग हार पहनाए जाते थे, उन जानवरों को अलग रखा जाता था और सारे लोग जानते थे कि ये कुर्बानी का जानवर है, हार पहना करके उन्हें अलग रखा जाता था। इसी से किनादा है, जैसे अरब में भी हज के लिए साहबा आते थे तो हार पहना करके जानवरों को कुर्बान डालाते थे मीना में। इसी से किनादा है कि जैसे अरब में भी हज के लिए साहबा आते थे तो हार पहना करके जानवरों को कुर्बान गलाते थे मीना में।
उन जानवरों के साथ ये सुलूक क्यों कराया गया? उन्हें सुबह शाम उनके खाने पानी को देखो, उनसे मोहब्बत करो, तो उन पर हाथ फिराओ। दो बातें, एक तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन ये जानवर अपने सिंग, अपने खूर, अपने गोश्त, अपने खाल के साथ आएगा, इन तमाम चीज़ों के साथ आएगा और रब ताला से फरमाएगा कि मौला इसने तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए तेरे दरबार में मुझे ज़बा किया, ए करीम खुदा अब तू इसे जहन्नम की आग हराम फरमा दे। मौला उस जानवर की इस बात पर आप पर से जहन्नम की आग को तुम पर से हराम फरमाएगा। यह भी हदीस पाक में है कि ये पहला जानवर तुम्हारी सिफारिश के लिए आएगा और रब तबारक व तआला से फरमाएगा कि ए मौला ए करीम इसने तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए तेरी राह में मुझे ज़बा किया है, उस पर से जहन्नम की आग हराम फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि जब तुम उसे पालते हो, उसे पानी पिलाया, खिलाया, नहलाया, सजाया, और जाहिर सी बात है जिससे मोहब्बत होती है उस पर छुरी चलाना मामूली बात नहीं। अब यही चीज़ देखी जाती है जुल्हज्जा की 10वीं को, 11वीं को या 12वीं को अपने हाथ से खिलाया पिलाया जानवर को, अपने हाथ से उसे फूल पिलाया, उसे नहलाया, खिलाया, मोहब्बत की। जब छुरी चला रहे हो तो दर हकीकत तुम अपनी ख्वाहिशात पर छुरी चला रहे हो, और यही रब ताला की बारगाह में कबूल है कि ये तुम्हारा तकवा देखा जाएगा। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुँचते, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान नहीं करते। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, जिस कुर्बानी के जानवर को हम खिलाते, पिलाते, नहलाते, सजाते, मोहब्बत करते, तो उसको जब हम जुल्हज्जा की 10वीं, 11वीं, 12वीं को जब उसको ज़बा करते, उस पर छुरी चलाते, तो दर हकीकत हम अपनी ख्वाहिशात पर छुरी चला रहे हैं, और यही रब ताला की बारगाह में कबूल है कि तुम्हारा तकवा देखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, कुर्बानी क्या है, कुर्बानी का असल मफहूम क्या है, यह हमें सबसे पहले जानना चाहिए। आज इसने कुर्बानी की है, कल हम भी करेंगे, नहीं, कुर्बानी क्या है और कुर्बानी का असल मफहूम क्या है, यह हमें जानना चाहिए, और ये सबसे ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।